Student, it's Vibha, your SST teacher, and today I will teach you chapter 10 of class 4th, which is agricultures. तो आज आपको मैं चैप्टर 10 पढ़ाने जा रही हूँ एग्रीकल्चर, एंड आपकी क्लास में मैं चैप्टर 9 तक पढ़ा दी थी, तो आज हम इस ऑनलाइन क्लास में चैप्टर 10 पढ़ाऊँगी एग्रीकल्चर. सो लेट्स सी व्हाट इज़ एग्रीकल्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आपका चैप्टर है एग्रीकल्चर्स, ये जान लेते हैं. जो आपका चैप्टर नेम है एग्रीकल्चर, बिकॉज सारे जो आपको इस चैप्टर में जितने भी सब टॉपिक्स मिलेंगे या टॉपिक्स मिलेंगे, आपको सारा का सारा चैप्टर से ही रिलेटेड होते हैं. अगर आपको चैप्टर नेम क्लियर है कि चैप्टर नेम है ये एग्रीकल्चर है, ये है क्या, तो आप ईजिली रिलेट कर सकोगे जो भी सब टॉपिक्स हैं. ओके, सो व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, लेट्स सी. Have you ever seen your mother or father to do work in your land? So many of them you will say yes ma'am. तो वो क्या करते हैं लैंड में, आपने काम करते हुए तो देखा है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो फसलों को उगाते हैं. या फिर आपने आपके घरों में बहुत से लोग क्या करते हैं, जानवर को पालते हैं. तो वो क्या है, वही दैट इज़ अ एग्रीकल्चर. सो लेट्स सी डिफिनीशन ऑफ एग्रीकल्चर. सो अगर आप एग्रीकल्चर को डिफ़ाइन करोगे, इसे परिभाषित करोगे, तो एग्रीकल्चर है क्या. एग्रीकल्चर इज़ द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन एंड रियरिंग एनिमल. एग्रीकल्चर क्या है, एक साइंस है, विज्ञान है, या फिर प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन है, जो जुताई करते हैं या फिर कृषि करते हैं लोग, या फिर रियरिंग ऑफ एनिमल्स है, जानवरों को पालन पोषण करना ही क्या है, एग्रीकल्चर कहलाता है. यू नो दैट इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री. आप जानते हो कि इंडिया एक क्या है, एग्रीकल्चरल कंट्री है, एक कृषि देश है. देयरफॉर 2/3 of its population is involved in the cultivation of land and rearing of animal. इसीलिए यहाँ के लगभग 2/3 पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन हो उसकी 2/3 पार्ट जो हैं वो कल्टीवेशन या जानवरों का पालन पोषण करना, खेती करना, कृषि करने में या फिर जानवरों के पालन पोषण करने में इन्वॉल्व्ड हैं. ये सब में शामिल हैं सब. इंडिया की लगभग 2/3 पॉपुलेशन, जस्ट रिमेंबर इट, इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके 2/3 पीपल जो हैं दे आर इन्वॉल्व इन द कल्टीवेशन ऑफ लैंड और रियरिंग एनिमल. वो किस में शामिल है, क्या कर रहे हैं, या तो कल्टीवेशन ऑफ लैंड या फिर रियरिंग ऑफ एनिमल, जानवरों को पालना पोषना या कृषि करने में शामिल हैं. सो क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर आर कॉल्ड रॉबी क्रॉप्स. जो फसलें, ये जो आपकी जो फसलें उगती हैं, जो क्रॉप्स उगती हैं खेतों में, तो उनके टाइप्स हैं. तो क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर आर कॉल्ड रॉबी क्रॉप. जो फसल सर्दियों के मौसम में होती हैं, विंटर सीजन में जो फसल होती हैं, उनको राबी क्रॉप्स कहते हैं. एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. और जो रेनी सीजन में, बरसात के सीज़न में जो फसलें उगती हैं उनको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं. जैसे राबी क्रॉप्स की एग्जांपल अगर हम आपसे पूछे तो क्या बताओगे, यू विल से मैम वीट एंड पीज. ये सारे क्या हैं, राबी क्रॉप्स है. गेहूँ हुआ, मटर हुआ, या फिर आपका कॉलीफ्लावर हुआ. ये सारी फसलें कब होती हैं, ठंडियों में होती हैं. तो ये जो ठंडियों में जो फसल उगती हैं उनको राबी क्रॉप्स बोलते हैं. खारिफ जो बरसात के सीज़न में होती है उनको खरीफ क्रॉप्स. जैसे राइस आपका क्या है, स्टेपल फ्रूट्स हैं. तो ये ज़्यादातर राइस को जो है वाटर के अमाउंट की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वो रेनी सीज़न में उनका प्रोडक्शन होता है. इसलिए वो किस में आएंगे, किसके इंक्लूड आएंगे, खरीफ क्रॉप्स में. ठीक है, तो जो फसल विंटर के सीज़न में उगती हैं उनको राबी क्रॉप्स कहते हैं, एंड जो रेनी सीज़न में वर्षा समय में उगती हैं उनको खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं. Crops can also be divided into food crops and cash crops. Crops कई प्रकार में भी crops can also be divided into food crops and cash crops. जो फसल है ये भी डिवाइडेड है फूड क्रॉप्स में और कैश क्रॉप्स में. डू यू नो, क्या आप जानते हैं मेन फूड
क्रॉप्स आर आल्सो कॉल्ड स्टेपल क्रॉप्स। मेन फूड क्रॉप्स जो होते हैं, मेन खाना की फसलें होती हैं उनको स्टेपल क्रॉप्स बोलते हैं, स्टेपल फसलें बोलते हैं। जैसे आपका वीट एंड राइस है, दीज आर स्टेपल क्रॉप्स, ये हमारी स्टेपल क्रॉप्स है, ये मेन फूड क्रॉप्स हैं। तो इसी वजह से जो भी फूड आपका मेन फूड क्रॉप्स होते हैं उनको स्टेपल क्रॉप्स बोलते हैं। हम आपको बताए थे क्रॉप्स जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं, फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। तो फूड क्रॉप्स क्या है, लेट्स सी। फूड क्रॉप्स में आपका राइस, वीट, दीज आर फूड क्रॉप्स। मीन्स राइस इज द मोस्ट मीन्स अगर आप फूड क्रॉप्स देखो तो राइस है, वीट है, मिलेट्स है, पल्सेस हैं, ये सब क्या है, फूड क्रॉप्स हैं। और कैश क्रॉप्स क्या होती हैं, जैसे शुगर केन हुआ, जूट हुआ, कॉटन हुआ, दीज आर कैश क्रॉप्स। एंड प्लांटेशन क्रॉप्स भी होते हैं, जैसे टी हुआ एंड कॉफ़ी, रबर, ये सब क्या होते हैं, प्लांट से मिलते हैं। प्लांट वैसे हमें सारे फूड्स जो ऑब्टेन होते हैं प्लांट से ही होते हैं, लेकिन ये वेट क्लाइमेट में होते हैं जो प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो पहले फूड क्रॉप्स का देख लेते हैं, जैसे राइस, वीट, बाजरा, ये सब क्या है, फूड क्रॉप्स हैं। तो लेट्स सी। राइस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया एंड इज़ ग्रोन एज खरीफ क्रॉप्स। राइस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप इंडिया का है, सबसे महत्वपूर्ण फूड है, फसल है। राइस जो है सबसे महत्वपूर्ण फसल है इंडिया की एंड इज़ ग्रोन एज खरीफ क्रॉप। ये खरीफ क्रॉप में ग्रोन करती है, उगती हैं। हम आपको बताए थे राइस को स्टेपल फूड भी बोला जाता है क्योंकि ये हमारा मेन फूड है, इंडिया का मेन फूड है, इसी वजह से इसको स्टेपल क्रॉप्स भी बोलते हैं। तो इंडिया का राइस जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है एंड ये खरीफ क्रॉप्स इसको कहा जाता है। ये खरीफ सीजन में इट इज़ कंसिडर्ड एज खरीफ क्रॉप एंड ये रेनी सीजन में होता है। इट रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। इसे हॉट, गर्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, आपको इससे पहले वाले चैप्टर में ह्यूमिड क्लाइमेट क्या होता है पढ़ाए थे। तो इसे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है एंड प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ही अधिक अमाउंट में वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है। राइस ग्रोन बाई द ट्रांसप्लांटेशन मेथड इज़ मोस्ट साइंटिफिक। राइस कैसे इंडिया में ग्रोन की जाती, कैसे उगती हैं, तो ये ट्रांसप्लांटेशन मेथड से ग्रोन की जाती है। इज़ द मोस्ट साइंटिफिक, जो कि सबसे ज़्यादा साइंटिफिक है। सो लेट्स सी द मैप। दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया, यू नो दैट ये इंडिया का मैप है। इसमें ये जो आपको कलर किया हुआ है ये है क्या, तो आप जानते हो इधर आप जानते हो कि ये क्या ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ डायरेक्शन है। तो आप मिलेट्स यहाँ देख रहे हो, ज़्यादातर जो साउथ ये एरिया है जो इस तरह से सर्कल किए गए हैं, पर्पल कलर से जो सर्कल किए गए हैं, ये यहाँ इन एरियाज़ में क्या होते हैं, मिलेट्स की क्रॉप्स होती हैं। जैसे मिलेट्स क्या होते हैं, रागी, ज्वार, बाजरा, ये क्या होते हैं, मिलेट्स होते हैं। एंड वीट जो रेड कलर की क्रॉस है, इसमें आप ये देख रहे हो रेड कलर के क्रॉस हैं, ठीक है। और इसमें भी रेड कलर के कुछ क्रॉप्स हैं। फर्स्टली हैं जो रेड कलर से जिसमें जो डिनोट किए गए हैं वो वीट है, वहाँ गेहूं की खेती होती हैं। एंड राइस जो आपको इस तरह डॉट ऑरेंज कलर में किया गया है, यू सी देयर, इसके बीच में भी आपको दिखाई दे रहा है, इधर भी है। तो यहाँ इंडिया के इन प्लेस पर राइस की फसल होती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक आई विल टीच यू टुमारो। नाउ बाय एवरीवन। Hello everyone, it's Vibha and today I will teach the next phase of agriculture and let's see the topics. आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको राइस के बारे में बताई थी। तो अब ये राइस इंडिया में कहाँ कहाँ होते हैं, लेट्स सी द
इट इज़ ग्रोन ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया। ये पूरे इंडिया, पूरे भारत में राइस की प्रोडक्शन होती है, राइस की खेती होती है। द लीडिंग ऑफ राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट और वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। जो स्टेट राइस के प्रोडक्शन से लीड करते हैं, या फिर जिस स्टेट में राइस प्रोडक्शंस होते हैं, चावल की खेती होती है, वो मेनली स्टेट है वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। दीज आर द स्टेट वेयर द राइस प्रोडक्शन आर हाई। यहाँ राइस चावल की खेती अधिक मात्रा में होती है। कौन कौन से स्टेट में चावल की खेती होती है ज़्यादा मात्रा में होती है? तो आप बोलोगे वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। दीज आर द स्टेट वेयर द प्रोडक्शन ऑफ राइस इज मैक्सिमम। ओके, और यहाँ प्रोडक्शन ऑफ राइस मैक्सिमम क्यों होती है? क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ का जो क्लाइमेट होता है, जो राइस को चाहिए, जो राइस को सूटेबल क्लाइमेट चाहिए, वो यहाँ सफिशिएंट होता है, मीन्स एप्लीकेबल होता है। सो यहाँ ईजिली राइस की खेती हो पाती हैं। ठीक है, जैसे हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस चाहिए राइस के लिए, काफ़ी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए राइस की फसल उगाने के लिए। तो ऑल दीज फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन दीज स्टेट, दैट्स व्हाई द प्रोडक्शन ऑफ rice in these states are maximum. Rice is a cash crop in Punjab because it is grown there mainly for sale. राइस जो है पंजाब की कैश क्रॉप्स है। कैश क्रॉप्स मीन्स जिससे पैसे आते हों, तो ये कैश क्रॉप्स पंजाब की है। यहाँ जो राइस उगाए जाते हैं जनरली सेल के लिए, बेचे जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर आप जानते हो पंजाब में पंजाब में एक नदी होती है, नदी है सतलज रिवर। ठीक है, उससे क्या होता है, वहाँ के जो किसान होते हैं उस नदी से पानी सिंचाई के थ्रू, ठीक है, कैनाल्स के थ्रू या फिर कैसे भी वो अपने खेतों तक पानी ले जाते हैं। एंड वहाँ उस नदी की वजह से जो फसल होती है राइस की, वो काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि राइस उगाने के लिए काफ़ी पानी की ज़रूरत पड़ती है। सो पंजाब में सतलज नदी होने की वजह से, सतलज एक पेरेनियल लेवल है, मीन्स थ्रू आउट द ईयर उसमें पानी रहता है, तो इस वजह से वहाँ जो पंजाब की जो मेन क्रॉप है वो राइस भी होती है। और राइस वहाँ कैश क्रॉप के रूप में होती है। मतलब जनरली वहाँ के लोग, वहाँ प्रोडक्शन राइस का जब ज़्यादा होगा तो लोग उसे सेल्स करते हैं, बेचते हैं। ठीक है, डू यू नो राइस इज़ ग्रोन इन पंजाब एंड हरियाणा विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन। क्या आप जानते हो, अभी आपको बताइए मैं, क्या आप जानते हो जो पंजाब एंड हरियाणा में जो राइस उगते हैं, जो चावल उगते हैं, वो किसके मदद से उगते हैं? इरीगेशन। इरीगेशन मीन्स सिंचाई। ठीक है, और ये इरिगेशन हेल्प उनको किस नदी से मिलती है? वो सतलज रिवर से मिलती है। ठीक, नेक्स्ट फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज वीट। वीट मीन्स गेहूँ। वीट इज़ अ राबी क्रॉप्स। आप जानते हो वीट एंड राइस, दीज आर द स्टेपल क्रॉप्स, मीन्स हमारा मेन फूड क्रॉप्स है। तो वीट क्या है? रॉबी क्रॉप्स है। आपको बताई थी रॉबी क्रॉप्स क्या होती है? ऐसी फसल जो कि विंटर में उगती है, उनको रॉबी क्रॉप्स बोलते हैं। तो गेहूँ हमारा क्या है? रॉबी क्रॉप्स है। इट इज़ ग्रोन इन द विंटर सीजन। ये ठंडी के मौसम में, सर्द के मौसम में उगते हैं। इट इज़ द स्टेपल फूड इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ये इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। आपको बताई थी मैप में कि नॉर्थ किधर है एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया किधर है। आपको मैप में डायरेक्शन इस तरह बताई थी कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट एंड वेस्ट। तो इंडिया में ऊपर नॉर्थ में एंड नॉर्थ वेस्टर्न इधर आएगा। नॉर्थ वेस्टर्न में जो वीट की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। ये नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्टर्न में ये स्टेपल फूड होती है, ठीक है, वहाँ की मेन फूड होती हैं। ओके, जैसे आपका भी यहाँ का मेन फूड क्या है? राइस एंड
वीट। ऐसे ही इंडिया नॉर्थ इंडिया की और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की ये क्या है, स्टेपल फूड है, उन लोग का मेन खाना यही है वीट। जो ये लोग नॉर्थ इंडिया में और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रहते हैं उनका मेन फूड है। ओके। इट रिक्वायर वेट एंड कूल क्लाइमेट, इसको वेट एंड कूल क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है। वेट मीन्स होता है गीला, कूल मीन्स होता है ठंडा क्लाइमेट, ठीक है। वीट की प्रोडक्शन के लिए, वीट ग्रोन करने के लिए जो क्लाइमेट रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ वेट एंड कूल क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात आर द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट। और जो जिस स्टेट में हाईली अमाउंट में वीट पाया जाता है, मीन्स जिस स्टेट में वीट की प्रोडक्शन की जाती है इन अ गुड अमाउंट, वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ये मेन स्टेट है जहाँ ये वीट की खेती की जाती है और वीट का प्रोडक्शन अच्छा होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट मिलेट। तो मिलेट जैसे आपका ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, रागी हुआ, ये मिलेट्स में आते हैं। मिलेट इंक्लूड क्रॉस ग्रेन लाइक बाजरा, ज्वार, रागी, ठीक है। दे कैन बी ग्रोन इन द एरियाज विथ लेस रेनफॉल। बाजरा, ज्वार, रागी ये सब आपने अपने घरों पे देखा होगा। तो ये जो मिलेट्स हैं ये दे कैन ग्रोन इन द एरियाज विद द लेस रेनफॉल, जिसमें कम वर्षा होती है। ऐसे एरियाज जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ भी ये उग सकते हैं ईजिली। दे आर ग्रोन इन राजस्थान। राजस्थान आप जानते हो राजस्थान में बहुत ही रेयर केस में बारिश होती है, तो ये राजस्थान में भी उगते हैं। गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार। ये सब जो स्टेट है यहाँ जो ज्वार की खेती होती है वो लार्जेस्ट होती है, लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है ज्वार का। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ये सारे स्टेट हैं, ठीक है। मीन्स आप जानते हो कि गुजरात हुआ या फिर राजस्थान हुआ, कर्नाटका हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ या मध्य प्रदेश हुआ या तमिलनाडु हुआ, यहाँ लेस रेनफॉल होती है एंड जो मिलेट्स हैं वो लेस रेनफॉल में भी उग जाते हैं, तो यहाँ इनकी खेती अधिक मात्रा में होती है। तो इंडिया के क्लाइमेट जहाँ जहाँ का जैसा क्लाइमेट होता है वहाँ वहाँ वैसी फसलें उगती हैं, ठीक ना। पल्सेज आपको बताई थी, पल्सेज इससे पहले वाले चैप्टर में भी दाल। पल्सेज आर एडिबल सीड्स ऑफ वेरियस लेगुमिनस प्लांट। एडिबल मीन्स होता है फूड विच इज़ सुटेबल फॉर ईटिंग, ठीक है। मीन्स पल्सेस जो होती हैं एडिबल सीड्स होती हैं, मतलब ऐसे बीज होते हैं जिसे आप खा सकते हो, ईजिली खा सकते हो, ऑफ वेरियस ल्यूमिनस प्लांट। ल्यूमिनस प्लांट मीन्स फलीदार पौधे। तो पल्सेस जो होती हैं ये एडिबल सीड्स होते हैं, मीन्स ऐसे सीड्स जिसे आप खा सकते हो। तो ये एडिबल सीड्स होती हैं फलीदार पौधे के, ठीक है। Important pulses are मूंग, मसूर, अरहर, उड़द। दे आर ग्रोन ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया। जो इम्पॉर्टेंट पल्सेज है, इम्पॉर्टेंट दाल है वो मूंग, मसूर, अरहर एंड उड़द, ये सब आप नाम सुने होंगे क्योंकि आपके घरों में ये सारे दाल बनते हैं। तो ये अगर ये बात की जाए तो इनका प्रोडक्शन कहाँ होता है, ये किस किस स्टेट में प्रोड्यूस होते हैं, तो ये ऑल ओवर द इंडिया में इनका प्रोडक्शन होता है, ये ऑल ओवर द इंडिया में उगते हैं, ठीक है। पूरे इंडिया में इनकी खेती होती है। Okay, now bye everyone and catch class hour to teach in the next video. Hello student, it's Vibha and आज आपको पढ़ाऊंगी मैं कैश क्रॉप्स के बारे में। Today I will teach about the cash crop. So let's start the topics. So कैश क्रॉप्स होता क्या है? कैश क्रॉप्स अगर जनरल टर्म्स में बोले तो ऐसी क्रॉप्स जिसे बेचने के लिए उगाई जाती हैं, जिसे बेचने के लिए फसल की जाती हैं, उनको कैश क्रॉप्स बोलते हैं। मतलब जो मार्केट में ऐसी क्रॉप जो किसान क्या करते हैं मार्केट में बेचने के लिए उगाते हैं, लाइक शुगर कॉटन हुआ, शुगर क्विट
शुगर केन हुआ, जूट हुआ, ऑयल सीड हुआ, या टी, कॉफ़ी, रबर, ये सब क्या करते हैं किसान इसको मार्केट में बेचने के लिए उगाते हैं फॉर द कैश। ऐसी क्रॉप्स को कैश क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। सो कैश क्रॉप्स इज ग्रोन फॉर द सेल्स, जो बेचने के लिए यूज़ होती हैं इन द मार्केट में, ठीक है। इसका कैश क्रॉप्स जो बेचने के लिए उगाई जाती हैं मार्केट में उन्हें कैश क्रॉप्स कहते हैं। तो अगर मेजर कैश क्रॉप्स की बात करें तो वो कौन कौन सी है, कॉटन, शुगर केन, जूट, ऑयल सीड, टी, कॉफ़ी, रबर आर आल्सो कॉल्ड कैश क्रॉप्स। इनको कैश क्रॉप्स कहते हैं। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द लीड्स फॉर्म एंड आर द आल्सो कॉल्ड प्लांटेशन क्रॉप्स। ये काफ़ी लंबे फॉर्म्स में उगाए जाते हैं, काफ़ी लंबे खेतों में, बड़े बड़े खेतों में उगाए जाते हैं। इनको प्लांटेशन क्रॉप्स भी कहते हैं। अभी कैश क्रॉप्स का जो फर्स्ट है शुगर केन। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग शुगर एंड जैगरी। इंडिया जो है सबसे ज़्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन, इंडिया में सबसे ज़्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग शुगर एंड जैगरी। इसका प्रयोग होता है शुगर, चीनी और जैगरी बनाने में। शुगर केन रिक्वायर्स फर्टाइल सॉइल्स। शुगर केन जो गन्ने होते हैं इन्हें फर्टाइल सॉइल्स की ज़रूरत पड़ती है एंड हाई टेम्परेचर्स एंड एवरीवन। आज जूट के बारे में बताऊंगी। सो लेट्स सी व्हाट इज़ जूट। सो जूट क्या है, जूट इज़ अ फाइबर क्रॉप। ये एक फाइबर की फसल होती है, आप ये देख सकते हो, ये फाइबर है ना, ये इसे फाइबर्स निकलते हैं। जूट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, फर्टाइल लैंड, हाई टेम्परेचर्स। अब जूट का प्रोडक्शन के लिए या जूट को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत कैसे पड़ती है, वहाँ का लैंड फीचर्स कैसा होना चाहिए। तो वहाँ का लैंड फीचर्स जो होना चाहिए, जूट का प्रोडक्शन के लिए लॉट ऑफ वाटर्स की ज़रूरत पड़ती है एंड फर्टाइल लैंड हो अलॉन्ग विथ हाई टेम्परेचर भी कैसा हो, बहुत ही हाई हो। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम एंड उड़ीसा आर इम्पॉर्टेंट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट। अगर इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में वेस्ट बंगाल, बिहार, असम एंड उड़ीसा ये सारे इम्पॉर्टेंट स्टेट हैं जहाँ जूट की प्रोडक्शंस होती हैं, जूट की खेती अच्छे मात्रा में की जाती हैं। वेस्ट बंगाल द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया। वेस्ट बंगाल जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट है। यहाँ वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट की प्रोडक्शंस होती है, जूट की पैदावार सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, वेस्ट बंगाल में। गॉट इट। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द कॉटन। सो कॉटन क्या है, इट इज़ यूज टू मेक क्लॉथ। कॉटन आप जानते हो कपास जिसको बोलते हैं, आपने अपने गांव में इस तरह या फिर आप बहुत ज़्यादा फील्ड में इस तरह देखे होंगे। ये कपास होते हैं, कॉटन होते हैं जिनका यूज़ होता है क्लॉथ बनाने में, कपड़े बनाने में, ठीक। इट ग्रोज वेल इन ब्लैक सॉइल। ये काली मिट्टी में बहुत अच्छी तरह से उगता है। और काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, अर्लियर चैप्टर में हम आपको पढ़ाए थे। इट रिक्वायर वार्म एंड सनी वेदर एंड इसको गर्मी और काफ़ी धूप की ज़रूरत पड़ती है। इसको ग्रो अप करने के लिए, उगने के लिए काफ़ी गर्म प्लेस पे ये उगते हैं और काफ़ी गर्मी इन्हें चाहिए। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वेस्टर्न पार्ट, मध्य प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट एंड पंजाब आर मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट। अगर इंडिया में बात की जाए ये कॉटन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ इनकी खेती होती है, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है एंड पंजाब है। ये मेजर स्टेट है जहाँ कॉटन की प्रोडक्शंस होती हैं। गॉट इट। नाउ प्लांटेशंस क्रॉप। सो प्लांटेशंस क्रॉप क्या होते हैं, टी, जैसे टी जो प्लांट में पाए जाते हैं, लाइक इट रिक्वायर वार्म एंड वेट क्लाइमेट, इट ग्रोज वेल ऑन द स्लोप ऑफ हिल्स। ये जो हिल के स्लोप होते हैं, जो ये पहाड़ियाँ ऐसी होती है तो इनके ये स्लोप पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो टी की फसल के लिए भी वार्म, गर्मी और वेट
वेट मीन्स गीला होता है, ठीक है, लाइक जहाँ बरसात ज़्यादा होती है वहाँ पर इनकी टी की फसल होती हैं। और इसके लिए इट ग्रोज वेल ऑन द स्लोप ऑफ हिल, हिल की स्लोप पर अच्छी तरह से ये उगती हैं। आप जानते हो ऐसे पहाड़ियाँ होती हैं, ये जो इनका होता है ये स्लोप होता है, इधर भी ऐसे जो इनका ये आता है ये स्लोप होता है, तो इनकी ये स्लोप पर ये इनकी फसल अच्छी होती है। असम, वेस्ट बंगाल में स्पेशली दार्जिलिंग एंड तमिलनाडु आर द मेन टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। आप जानते हो असम, वेस्ट बंगाल, यहाँ सब क्या पाए जाते हैं, हिल्स पाए जाते हैं, और इन हिल्स पे ये टी का प्रोडक्शंस होता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, इंडिया जो है लार्जेस्ट स्टेट ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ टी है। होप आप लोग समझ गए होंगे कि जूट क्या है, कॉटन क्या है, जूट इनका टेम्परेचर कैसा चाहिए उगने के लिए, इंडिया के किस किस स्टेट में ये पाए जाते हैं और इनका काम क्या है। सो अब कॉफ़ी कहाँ उगती है। सो कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन द नीलगिरी हिल्स। कॉफ़ी कहाँ उगती है, नीलगिरी हिल्स पर। कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला आर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। कॉफ़ी जो उगती है नीलगिरी हिल्स, अर्लियर चैप्टर में हम आपको बताए थे कि नीलगिरी हिल्स कहाँ पाया जाता है, किस किस रेंज में पाया जाता है। सो जो ये कॉफ़ी नीलगिरी हिल्स पर उगती हैं एंड कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, दीज आर स्टेट इन विच कॉफ़ी, मतलब ये दीज आर स्टेट इन विच कॉफ़ी आर फाउंड। ओके, सो यहाँ पर कॉफ़ी पाई जाती है, यहाँ पर कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है, यहाँ पर कॉफ़ी का पैदावार होता है। नेक्स्ट वन, रबर कहाँ पाया जाता है, तो केरला इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर। केरला आप जानते हो साउथ में है, इंडिया के साउथ में है केरला, और इट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट प्रोड्यूसर ऑफ रबर। ये यहाँ पर रबर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शंस होता है। लैटेक्स इज़ द मिल्क ऑफ रबर प्लांट विच इज़ एक्सट्रैक्टेड बाय मेकिंग कट इन इट्स ट्रंक। जैसे ये क्या है, ये रबर प्लांट है, इसके टंगों को काट के, इसकी जो टहनियाँ हैं इनको काट के इनके जो लैटेक्स निकलते हैं, जो लैटेक्स क्या होते हैं, ये मिल्क होते हैं। उसी मिल्क से ये, जिसको आप यूजली लैंग्वेज, जनरली लैंग्वेज में गांव में लोग लासा बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। आई थिंक वो इससे पेड़ से कट करके जो इसके दूध निकलते हैं, मिल्क जो इसमें से निकलते हैं, उसी मिल्क से जो वो लैटेक्स होता है उसी से रबर बनता है। ठीक है। लाइव स्टॉक क्या होता है, पशुधन क्या होता है, मीन्स इंडिया में आप देखे होंगे जानवर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाले जाते हैं। किस लिए पाले जाते हैं, ये तो प्रॉफिट के लिए या फिर उससे हमें मिल्क मिलते हैं। ठीक है। सो लाइव स्टॉक मीन्स पशुधन होता है। एनिमल्स दैट आर केप्ट फॉर प्लेजर ऑफ प्रॉफिट आर कॉल्ड लाइव स्टॉक। ऐसे एनिमल जो रखे जाते हैं प्रॉफिट के लिए, ठीक है, प्रॉफिट का आनंद उठाने के लिए, उनको ही क्या कहलाते हैं, लाइव स्टॉक कहते हैं। ठीक है। काउज, बफेलोज, गोट, शिप, हॉर्स एंड कैमल्स आर द मोस्ट कॉमनली डोमेस्टिक एनिमल्स। ये काउज, गाय, बफेलो, गोट, शिप, हॉर्सेस, घोड़े, कैमल्स, ऊँट, ये सारे जानवर जो हुए हैं, ये सारे जानवर यहाँ इंडिया का मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। ठीक है। डोमेस्टिक एनिमल्स मीन्स पालतू जानवर जो घरों में पाले जाते हैं। तो कैमल एंड ऑक्सन आर यूज फॉर द cultivating land, while cows, buffaloes, sheep and goat provide us with milk and meat। जो कैमल होता है, कैमल एंड ऑक्सन होता है, बैल या फिर ऊँट, ये लैंड को कल्टीवेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। कल्टीवेशन मीन्स जुताई, खेतों की जुताई करने के लिए लोग बैल का या फिर ऊँट का यूज़ करते हैं। या जबकि जो काउज़ हैं, बफेलोज़ हैं एंड सीप है, गोट है, ये हमको मिल्क प्रोवाइड करते हैं, इनसे हमको मिल्क एंड मीट दोनों मिलता है, तो इसलिए लोग ये सारे जानवर रखते हैं। ठीक है। इंडिया इज़ रिच इन लाइव स्टॉक। No other country in the world has such a large number of animals। इंडिया जो है एक रिच कंट्री है इन द लाइव स्टॉक। जानवर के मामले में इंडिया एक बहुत ही रिच है। ठीक है।
नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ सच अ लेज नंबर ऑफ एनिमल्स। और किसी भी आप अदर कंट्री में चले जाओ तो आपको इतनी भारी मात्रा में एनिमल्स नहीं मिलेंगे। इंडिया ही लाइव स्टॉक के मामले में रिच है। ओके, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ठीक है। Therefore, these animals constitute India's assessed। ये इंडिया को क्या बनाते हैं? इंडिया असेस्ट है, मीन्स इंडिया में संपत्ति बनाते हैं, धन लाते हैं, ठीक है। सो दीज एनिमल्स कॉन्स्टिट्यूट इंडियाज असेस्ट।